हाँ बच्चों, देखो इंटीग्रेशन जहां तक हमने कर दिया था उसके आगे से इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूले कर देते हैं। अगर हम लोगों ने एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। पावर में एक ऐड कर देते हैं और एक ऐड करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तेरा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है सी। बस ये फॉर्मूला एन इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं होता, एन इक्वल टू माइनस वन के लिए नहीं लगाते हैं इसको। फिर एक फॉर्मूला था, अगर किसी फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट हो तो इस कांस्टेंट को बोले देते हैं बाहर अपन और इंटीग्रेशन कर देते हैं फंक्शन का एफ एक्स डीएक्स का, है ना। जैसे अगर मान लो तीसरा फॉर्मूला, अगर केवल डीएक्स लिखा हो, इंटीग्रेशन का सिंबल हो केवल डीएक्स लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन आता है एक्स प्लस सी, मतलब इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स आएगा, इंटीग्रेशन डीवाई वाई आएगा, इंटीग्रेशन डी डी आएगा। उसका अगर फॉर्म देखो, अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस सी एक्स प्लस माइनस डी एक्स, मतलब अपने पास में लंबी सारी इक्वेशन, लंबी सारी इक्वेशन है तो अपन इसका अलग कर देंगे, दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एफ एक्स का अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, जी एक्स का अलग कर देंगे, जैसा भी बीच में सिंबल है प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस ये लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद में इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डीएक्स, इसका अगर हम लोग करें तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन होगा x पावर माइनस वन dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 अपॉन x dx, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा x पावर माइनस वन dx का 1 अपॉन x dx है। ये या मतलब या तो x पावर माइनस वन लिखा हो या 1 अपॉन x लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन आता है log x प्लस ये। तो ये हो गए फॉर्मूले। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग और उसके बाद में नया फॉर्मूला लेंगे। एक क्वेश्चन करना है हम लोगों को, इंटीग्रेशन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x होल स्क्वायर dx। मैं कर रहा हूं उसको, देखो जरा। सबसे पहले अपन इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। होल स्क्वायर खोलने के लिए क्या खुलेगा, ये खुलेगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 रूट x 1 अपॉन रूट x। a प्लस b को होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया, ये रूट x है, रूट x कर दिया तो हटा देता हूं उसको मैं, इसको कटी जाती आ जाएगा x प्लस 1 बाई x प्लस 2 dx, ये आ गया। अब इन तीनों को अलग अलग कर दो, सेपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा x dx प्लस 1 अपॉन x dx प्लस 2 dx, ये आ जाएगा। अब x dx का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पावर 1 है फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x dx का ये रहा log x, तो इसका हो जाएगा log x प्लस ये 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ये शायद मैंने पहले भी करके दिखा दिया था, लास्ट में c लगा देंगे। तो अगर ये करके दिखा दिया था तो उसकी रीडिंग कर लो, और अगर नहीं किया है आपने तो उसको नोट कर लो। ये सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ लिख दिए। फिर आज हम लोग आज का काम चालू करेंगे, नया फॉर्मूला करेंगे। मैं इसको मिटाऊंगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं नोट किया तो मिटा रहा हूं मैं। अब अपना नया फॉर्मूला देखो आज के लिए। अगर मान लो मुझे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में और उनका इंटीग्रेशन करना है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है यानी इंटीग्रेशन एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले एफ एक्स को छोड़ दो, इंटीग्रेशन करो जी एक्स का। ये मैंने एफ एक्स को छोड़ा और इंटीग्रेशन किया मैंने जी एक्स का, जी एक्स डी एक्स।
माइनस लगाना है, फिर इंटीग्रेशन का एक सिंबल लगाना है, फिर इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना है, जिसको आप छोड़ के आए हो इसका करना है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के अंदर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये ब्रैकेट लगाया, इस fx का क्या होगा डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ fx, ये डिफरेंशिएशन हो गया। फिर इस gx का वापस इंटीग्रेशन करना है, इस gx का वापस इंटीग्रेशन करना है dx dx, और फिर जो भी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी है राइट उसका होल इंटीग्रेशन करना है राइट, जो भी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों चीजें मल्टीप्लाई का सिंबल है और उसका वापस इंटीग्रेशन करना है राइट। इस इंटीग्रेशन का dx ये है ना, अभी एक एग्जांपल लेके तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर हो गया 7, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 7। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 7 ये हमारा, दोबारा लिख रहा हूं मैं, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है fx into gx का, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? सबसे पहले fx को छोड़ दो, ये fx को छोड़ा, इंटीग्रेशन किसका करो gx का, gx dx का माइनस लगाओ है ना, fx को छोड़ दो, gx का इंटीग्रेशन करना है, माइनस लगाना है, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। इस ब्रैकेट में दो दो काम करने हैं आपको, जिसको पहले छोड़ के है उसका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो fx का तो करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, ये fx का तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, मल्टीप्लाइड बाय इस gx का वापस इंटीग्रेशन करेंगे, gx का करना है हम लोग इंटीग्रेशन gx dx, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी है उसका होल इंटीग्रेशन करना है dx। तो ये जो है ये फार्मूला हो गया इसका fx into gx dx का। समझ गए? अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। अपने को क्वेश्चन दिया फाइंड इंटीग्रेशन x e पावर x dx, ये निकालना है। देखो कैसे करें, x और e पावर x आपस में क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको तो मान लेते हैं हम लोग fx, इसको मान लिया हम लोगों ने fx, और इसको मान लेते हैं हम लोग gx, इसको हम लोगों ने gx मान लिया, इसको मान लिया हम लोगों ने fx, इसको मान लिया हम लोगों ने gx। अब इस फॉर्मूले में अरेंज कर दो पहले, कैसे होगा? सबसे पहले x को छोड़ा, इंटीग्रेशन किया e पावर x dx, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, ये ब्रैकेट लगाया, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग fx का, fx क्या आपका x, तो x का करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग e पावर x dx का, और दोनों को मल्टीप्लाई करके होल इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये होल इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग dx का। समझ गए? अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो x तो बाहर चल ही रहा है, तो ये x तो बाहर चल रहा है, e पावर x का इंटीग्रेशन ये रहा फॉर्मूला, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है, तो ये e पावर x माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, x पावर 1 से हो जाएगा, पावर आगे एक पावर कम 1 आगे, x पावर 0, x पावर 0 भी 1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1, और इस e पावर सॉरी इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, ये आया इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा वापस e पावर x, इसका इंटीग्रेशन आना है e पावर x dx। तो देखो अभी फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि अभी सिंबल हटा नहीं है, ये वाला सिंबल हट गया, ये वाला डिवाइड dx हट गया, ये नहीं हटा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय e पावर x, तो इसका मतलब ये e पावर x है, तो इस e पावर x का वापस करना है, और e पावर x का शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, और e पावर x का वापस क्या होगा e पावर x, ये वाला फॉर्मूला वापस लगेगा इसमें, तो ये आ जाएगा x e पावर x माइनस e पावर x, ये हो गया, और चाहे तो इसमें अपन e पावर x कॉमन ले लें, और अंदर बच जाएगा x माइनस 1, लास्ट में ऐड कर दो c।
तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर रहे हो तो नोट कर लो और बताओ मुझे क्लियर है क्या। रेस्पॉन्स करेंगे मुझे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। 7 नंबर वाला फॉर्मूला उतार दो, ये क्वेश्चन उतार दो अगर नोट कर रहे हो तो, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट। ललित क्या समझ में नहीं आया इसमें? दोबारा देखो। सर देखो दोबारा देखो, x e पावर x का करना है, x एक अलग कर दो, e पावर x एक अलग करना है। तो इसको मान लिया fx, इसको मान लिया gx, दोनों मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई हो रखा है दोनों में, ये दोनों मल्टीप्लाई में। अब fx को थोड़ा बाहर, ये fx को बाहर छोड़ रखा है, gx को रखा अंदर इंटीग्रेशन के, इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या करना है, मतलब इस fx का तो करना अपने को डिफरेंशिएशन, देखो ये लिखा हुआ, gx का वापस करना इंटीग्रेशन, फिर जो भी इनके मल्टीप्लिकेशन है उसका फिर वापस एक इंटीग्रेशन मारना है, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन का सिंबल और पड़ा हुआ है। अब इस x का किया डिफरेंशिएशन, gx का किया इंटीग्रेशन, और इसका वापस अपने को करना है इंटीग्रेशन। अब x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है x पावर n से, तो इसका तो आएगा 1, e पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा e पावर x, तो 1 into e पावर x मिलके e पावर x हो जाएगा, और e पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e पावर x का, फिर इंटीग्रेशन करना है e पावर x का इंटीग्रेशन, फिर e पावर x हो जाएगा। तो ये x e पावर x तो इसका चल ही रहा है, ये तो ये स्टेप चल रहा है और ये माइनस चल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हुआ, इसका इंटीग्रेशन e पावर x हुआ, लेकिन ये निशान अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर एक बार इंटीग्रेशन होगा, तो e पावर x एक बार वापस इंटीग्रेशन हुआ, तो ये हो गया x e पावर x माइनस e पावर x। तो e पावर x इसमें से कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस लगा देंगे। बताओ समझ में आया क्या? यस सर। इसको नोट करो या जो भी करना आपको। हो गया सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ये वाला करो। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैंने x e पावर x का किया है, तुम्हें करना है x स्क्वायर e पावर x dx, इसका करना है। बस x की जगह मैंने x स्क्वायर कर दिया है।
एक बच्चे का रेस्पॉन्स आया है, बाकी लोग करो। चलो मैं करता हूं, देखो इधर इसका करना है अपने को। ये अपना एफ एक्स है, ये हमारा जी एक्स है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं इसको, है ना। एफ एक्स को बाहर छोड़ना है, जी एक्स से करना है, जो ऊपर लिख रहा हूं मैं। एफ एक्स को हमें बाहर छोड़ना है। एफ एक्स मतलब ये एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर को बाहर छोड़ा, इंटीग्रेशन किया हम लोगों ने ई पावर एक्स डी एक्स का, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या करना है, एक्स स्क्वायर का करना है अपने को डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन। जी एक्स अपना ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, और फिर जो भी आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन उसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बाहर पड़ा हुआ है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हुआ ई पावर एक्स। ये तो काम खत्म हो गया, इस स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ऐसे x पावर n से पावर आगे एक पावर कम, n x पावर n माइनस वन, 2 माइनस वन का मतलब 1, वो लिखते नहीं हम लोग। e पावर ये हुआ है इसका, ये मैं एरो लगा के बता रहा हूँ कि ये हुआ है, और e पावर x का होगा e पावर x, e पावर x का e पावर x, और ये dx अभी चल रहा है, ये dx, है ना, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल अभी चल रहा है। अब इसका अपने को दोबारा करना है मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से, इसका दोबारा करना है, तो इस कांस्टेंट को तो मैं लेता हूं बाहर, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, कांस्टेंट तो बाहर आता ही है, ये तो आगे बाहर, और इसका दोबारा करना पड़ेगा आपको, एक्स ई पावर एक्स डीएक्स। दोबारा करेंगे, फिर दोबारा फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये दोनों फिर मल्टीप्लाई में आ गए। कितनी बार लग सकता है ऐसे फार्मूला, कई बार, जब तक हो नहीं जाए। अब इसका दोबारा करेंगे, तो इसका तो मैंने अभी करके दिखाया था, इसका आंसर ये आएगा, तो ये आंसर यहीं से उठा लेता हूं मैं। ये आंसर आया था अभी इसका, तो ये आंसर यहीं से उठाऊं मैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2, और इसका ये आया था ई पावर एक्स एक्स माइनस 1, ये आया था। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन से ले लिया, प्लस लास्ट में कनेक्ट ऐड कर देते हैं सी। अब इसमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें से ई पावर एक्स, इसमें भी है इसमें भी है, तो ई पावर एक्स कॉमन लिया, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा माइनस का 2x, और ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2, और लास्ट में सी, दिस इज योर आंसर, ये आंसर आ जाएगा। तो बताओ ये क्लियर है क्या, क्लियर है तो मुझे मैसेज करोगे, मैसेज करो, बोलो मत, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। मतलब 2 बार लगा ये फॉर्मूला इसके अंदर एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला, क्योंकि फिर वो x इंटू ई पावर एक्स आ गया, तो वो तो चलो अपन ने यहाँ पे पहले कर रखा था वो क्वेश्चन, तो हमने यहीं से नोट कर दिया, अदरवाइज उसको दोबारा करना पड़ता है। चलो क्लियर है तीनों बच्चों के, वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमने वर्कआउट कर लिया एफ एक्स इंटू जी एक्स का, नोट कर लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन।
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मिटा रहा हूं उसको। तो हमारा जो 7th फार्मूला है वो दोबारा लिख देता हूं मैं। 7th फार्मूला आ गया हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। क्या होगा, एफ एक्स को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जी एक्स डी एक्स का, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग एफ एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे जी एक्स डी एक्स का और फुल इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका। अब देखो हमारा 8th फार्मूला, अब हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है ना, आपस में सप्लीमेंट्री है। तो पहले मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखता हूँ। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से जो आया है, अगर हम लोग उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आ जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन किया है। तो देखो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों के सामने लिखेंगे हम लोग। तो इस पेज को मैं हटा ही देता हूँ, है ना, डिफरेंशिएशन वाले बताता हूँ फॉर्मूला नंबर 8 से, इधर वालों को हटा देता हूँ मैं, ताकि आ जाए, इसका काम रह जाएगा। फॉर्मूले याद रहना जरूरी है, मतलब ओवरऑल बात ये है। देखो पहले अपन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखते हैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन याद रहना चाहिए आपको, आता है cos x। ये एक फॉर्मूला था, सभी का किया हुआ ही है, हिमांगी ने भी वीडियो देख ली है। और डिफरेंशिएशन cos x का आता है माइनस sin x। जैसे मुझे याद है वैसे याद रहना चाहिए आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का आता है sec स्क्वायर x। उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, cosec x का आता है माइनस cosec x cot x। उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, sec x का आता है sec x tan x, निकाली भी थे हम लोगों ने। और लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, cot x का आता है माइनस cosec स्क्वायर x। क्या आता है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इससे बन रहा है ये वाला फॉर्मूला नंबर 8, कि अगर हम लोग cos x का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा sin x प्लस सी। तो हम लोग लगाते ही हैं, तो ये लगा दिया प्लस सी नहीं भी लगाओ तो भी चलता है, लेकिन लास्ट में लगा देते हैं। अब अगर अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, यानी इंटीग्रेशन माइनस sin x dx, ये आ जाएगा cos x। लेकिन ये माइनस यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये माइनस इधर दे देते हैं अपन, ये माइनस दे दिया हमने इसको, या ये समझ लो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो sin x का इंटीग्रेशन आता है माइनस cos x प्लस लगा दो c। तो इससे बना ये फार्मूला। फिर अब इससे बन रहा है ये, है ना, sec स्क्वायर x का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, फार्मूला नंबर 10, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, तो ये आएगा 10x प्लस c। ये बना फार्मूला नंबर 10। उसका भी देखो फार्मूला नंबर 11, इंटीग्रेशन इसका कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा। तो माइनस cosec x cot x dx, माइनस cosec x cot x dx, ये आ जाएगा cosec x प्लस c। इससे बना है ये, लेकिन ये माइनस यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये माइनस दे देते हैं अपन इसको, ये माइनस दे दिया अपन इसको, माइनस cosec x प्लस c। इसका sec x tan x का कर देंगे तो ये आ जाएगा sec x। डिफरेंशिएशन की याद रहनी चाहिए, इंटीग्रेशन के बिल्कुल आसान होता है।
तो इससे बन रहा है ये 12th फॉर्मूला, इंटीग्रेशन sec x tan x dx, sec x tan x dx, इसका आएगा ये sec x प्लस सी, एंड लास्ट इससे फॉर्मूला नंबर 13 इंटीग्रेशन इसका कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो माइनस cosec स्क्वायर x dx, ये आ जाएगा cot x, ये माइनस देते हैं इसको प्लस सी। तो ये जो सिंपल फॉर्मूले अपन ने बना दिए, ये फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में काम आते हैं। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और इनसे बना के हम लोगों ने ये लिख दिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, वही 14-15 फॉर्मूले उसके अंदर थे डिफरेंशिएशन में, इतने ही फॉर्मूले इंटीग्रेशन में। ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डन हो गया। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए बस आपको। नोट कर रहे हो तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो और बताओ मुझे समझ में आ गया क्या। इसमें तो समझने का कुछ था ही नहीं, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन से ही लिखे हैं फॉर्मूले। चलो वेरी गुड। चलो आज की क्लास यही रुकूंगा। ये इंटीग्रेशन डन है आपका। एक टाइप का इंटीग्रेशन और होता है, मंडे वाली क्लास में लेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, ताकि एक बार बच्चे जो भी आए वो कम से कम देख तो लें। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को। और ये इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट फिनिश मानो, अब तो एक छोटा सा पार्ट बताना है इसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, नाइस वीकेंड। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आप लोग अपना रिपीटिशन जारी रखो। चलो बाय बच्चों। बाय सर।